सो स्टूडेंट्स, अब हम जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करके लिखा था, ठीक है। जहां हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक टर्म देखी थी लास्ट में कि वी बी आ रहा था वर्क डन अपॉन में चार्ज के, ऐसा कुछ आ रहा था हमारे पास, ठीक है। ये किसके लिए था? एक इन्फिनिटी के लिए था, एक अनंत मान के लिए था, राइट। अब हम लोग ये जो टर्म है पोटेंशियल की, अब जो पोटेंशियल की टर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरीके से रिलेशन रखती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं ना हम लोग, क्या होता था? E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर आर कैप, ये होता था, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल कैसे टर्म रखती है? किसके फॉर्म में बच्चों? लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में। लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में ये ई वेक्टर कैसे टर्म रखता है? v के साथ, मतलब कि रेखा समाकल के रूप में, ठीक है। तो देखिए इस टॉपिक को हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो, आप इसको एक नोट की तरीके से लिखिए, राइट। एक नोट की तरह लिखना है आपको। स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो कार्य होता है वो बल इनटू विस्थापन होता है, ठीक है। जिस तरीके से एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी, इस एक को जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इन्फिनिटी से कोई चार्ज हम क्यू नॉट लेकर आ रहे थे और कहाँ ला रहे थे? पॉइंट बी पे ला रहे थे। तो हम देख रहे थे कि ये काम जो था वो सारा का सारा किसके अगेंस्ट हो रहा था बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स कहाँ था? इस डायरेक्शन पे। अगर फोर्स इस डायरेक्शन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? इस डायरेक्शन पे। क्लियर? जब इस पॉइंट को इस पॉइंट तक कहीं लेकर गए तो विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से यहाँ लेके जाने में एक वर्क डन भी हो रहा है, राइट। तो हमने इस पूरे का नाम मान के एक छोटे से पॉइंट के लिए वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन हुआ dW इज इक्वल्स टू, एक स्केलर क्वांटिटी है तो फोर्स इनटू, फोर्स तो हर जगह कांस्टेंट लग रहा है, सब जगह यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में, क्योंकि फोर्स चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ लेकर जब जाएंगे इसे तो क्या चेंज होगा इसका? dr वेक्टर। क्लियर? ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे देखिए, अब हम ये कहते हैं अगर किसी पॉइंट चार्ज को लेके जा रहे हैं, ये कैसा चार्ज है बच्चों? एक पॉइंट चार्ज है, मतलब कि इकाई धन आवेश है। तो एफ वेक्टर क्या कह सकते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या कह रहे थे हमने पढ़ा था ना, E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में क्या होता था? चार्ज होता था। अगर Q की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? E इज इक्वल्स टू F, फोर्स बन गया, ठीक है। तो देखिए ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके अगेंस्ट लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लग रहा है, विपरीत में लग रहा है। तो हमने क्या कहा? F कैसा आएगा? माइनस का साइन आएगा। रीजन आपको मालूम है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो हम उसके विपरीत इसको लेके जा रहे हैं। तो माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, किसकी वैल्यू आई? dw की, ठीक है। आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, राइट।
ये समझाने के लिए था सब। जब इसकी वैल्यू माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर आई, अगर हमें क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो देखो इसको चार्ज से डिवाइड करते हैं तो डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, ठीक, डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, क्योंकि बी, तो उस साइड भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर अपॉन में क्यू नॉट, दोनों साइड चार्ज से डिवाइड कर दिया। बच्चों इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल, वहां से डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट वी बी से, तो ये क्या बन गया, डी वी। और क्यू नॉट जो है हमने क्या कहा, एक धन आवेश है, इकाई धन आवेश है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको लिया माइनस का ई वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर। ये किसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल की वैल्यू आई हमारे पास में, ठीक है। अब अगर सोचिए जब पोटेंशियल को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जा रहे हैं, अगर पोटेंशियल को किसी चार्ज को Q से B में लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, VB माइनस VA हो जाएगा हमारे पास में। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, dV को VB माइनस VA ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो पोटेंशियल चाहिए, ये डेरिवेटिव फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है, अवकलन की फॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए से बी जाने के लिए इसका पूरे पाथ का एक लाइन इंटीग्रल कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए से बी के लिए। ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। लाइन इंटीग्रल एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है, एक संरक्षित क्वांटिटी होती है, जो कि डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं डालती है, कहीं से लेके जाओ वो हमेशा इक्वल आएगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर ए से बी, और ये क्या आया, डी वी। जब आपने इंटीग्रेशन डी वी में किया है तो आपको इसको कहाँ भी करना पड़ेगा बच्चों, इस वाली समीकरण में भी करना पड़ेगा। तो देखो ए से बी माइनस ई वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर, ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के। अब देखिए ये तो क्या आया हमारे पास में, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल माइनस ऑफ ए से बी ई वेक्टर डॉट में डी आर वेक्टर। ये आया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है बच्चों। यहाँ आपको मालूम है जब वी बी माइनस वी ए करते थे तो इसे क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। तो देखिए ये किसकी वैल्यू आई है, विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, ये वैल्यू आ गई इसके लिए। अगर आप सोचिए जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा लेक्चर में कि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी चार्ज को लेके जा रहे थे तब ये वैल्यू ऐसे आती थी हमारे पास में, उसका ये कैसा फॉर्म आ गया, सिर्फ इंटीग्रल फॉर्म आ गया। लेकिन अब सपोज कीजिए ए को हम कहाँ लेके जाते हैं, इन्फिनिटी पे, तो क्यू नॉट कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। तो इस बार जो ए है वो कहाँ आ गया बच्चों, इन्फिनिटी पे आ गया। तो वी ए क्या बनता था, 0। ये वाली बात सबको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस बार ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन देती हूँ इसको 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए वी बी माइनस वी ए मतलब कि वी बी, वी ए कितना है 0 इक्वल माइनस ऑफ ए,
ए क्या है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइटिव पे है, इन्फिनिटी से बी, और ये कैसा है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या फिर कैसे लिख सकते हैं, वी बी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये क्या आया, हमने पोटेंशियल को कल रीड किया था, कैसे पढ़ा था कि पोटेंशियल की ये टर्म वर्क डन अपॉन चार्ज के फॉर्म पे लिख रहे थे। आज सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसे बोल सकते हैं विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो इसको लिखिए पहले, इसे राइट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं फिर हम। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, उसके लिए आपने ये लिख लिया होगा ना, उसके लिए लिखिए नीचे
देखिए, इक्वेशन एक आपने लिख ली होगी, दो भी लिख ली होगी, ठीक है। इक्वेशन एक और दो ये लिखने के बाद में इक्वेशन एक के लिए लिखिए, इक्वेशन वन इज नॉन एज लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, है ना, फ्रॉम ए टू बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और हिंदी मीडियम वाले इसमें लिखिए, इक्वेशन वन में ए से बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का बिंदु ए से बी तक का रेखा समाकल होता है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर टू के लिए लिखिए, इक्वेशन नंबर वन के लिए लिख लिया, इक्वेशन नंबर टू के लिए लिखिए, इसमें इक्वेशन टू इज लाइन इंटीग्रल ऑफ अ पॉइंट equation 2 is line integral of a point for electric potential, ठीक है। या फिर लिखिए इक्वेशन टू किसी बिंदु, इक्वेशन टू किसी बिंदु बी पर विभव को बताता है, इक्वेशन टू किसी बिंदु बी पर विभव को बताता है। तो इसे इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने।
तो स्टूडेंट हम लिखते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। देखिए ये अभी हमने देखा कि विभव जो है, पोटेंशियल जो है, उसको कैसे लिखा, इंटीग्रल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक पॉइंट पे लिख देते हैं हम कि V एट B पर यहाँ से होता है, तो हम इसके लिए कॉमन पॉइंट जनरेट कर देते हैं कि V किसी पॉइंट P पर माइनस में इन्फिनिटी से P तक होगा और ये E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होगा। ठीक है, ऐसा होता है। B को हटा के P लिख दिया, किसी एक कॉमन पॉइंट के लिए मान लिया कि वो वैल्यू है किसके लिए, P का है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो फाइंड करते हैं वो इसी से ही निकलेगा बच्चों। देखिए तो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, किसी बिंदुवत आवेश के कारण, किसी बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पर, किसी बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव, राइट, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। ये रहा टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहले हम अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं वो क्या कह रहा है। इसमें हमें टॉपिक कहना चाह रहा है कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, देखिए ऐसा सोचिए कि यहाँ कोई एक चार्ज है, कौन सा चार्ज का नाम दे दिया हमने, Q चार्ज है इस वाले पॉइंट P पर, यहाँ पे पॉइंट पर। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि इस पॉइंट Q के कारण पॉइंट P पर जो विभव है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। जब ये जो चार्ज है वो अपने एक विद्युत क्षेत्र भी बना रहा है। मैं वापस बोल रही हूँ, जब ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण किस तरह से बनती है, वो बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कुछ ऐसी लाइंस बनेंगी, ऐसे बनेगा। ठीक, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपने चारों तरफ, तो वो बिंदु P पर, तो वो पॉइंट P पर V पोटेंशियल
कितना देगा, तो मैं बता देती हूँ आपको वो कितना देता है, KQ/R देता है, ठीक है। अब ये निकालना सीखते हैं कैसे देता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ना, KQ/R² होती है, उसी के फॉर्म में V = KQ/R देता है। हम इसको निकालना सीखते हैं बच्चों। देखिए अब इसी को, यही हमारा टॉपिक है आज का। देखिए हमने यहाँ लिया कि कोई पॉइंट चार्ज है Q, कोई छोटा आवेश है Q, इसके किसी R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कौन है, P है, ठीक है। इस पॉइंट P पर अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आते हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं इन्फिनिटी से P, देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि Q से P पर सीधा पोटेंशियल कितना होगा, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं निकालते, क्योंकि हमें इतना तो मालूम है कि इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज को P पॉइंट पे लेकर आते हैं तो उसके लिए पोटेंशियल का मान इतना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, अभी देखा था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, इधर जा रही थी, राइट हैंड साइड जा रही थी, और हम चार्ज को उसके अगेंस्ट ला रहे हैं, उसके विपरीत ला रहे हैं, तो वो कैसा होगा, V = में E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर हो गई बात। अब देखिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल निकालना है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब कि बिंदु P पर विभव कितना होगा। अगर मैं किसी चार्ज को Q0 को इन्फिनिटी से P पे लाती हूं तो ये होता है विभव, पोटेंशियल। तो कितना लिखा हमने, VP है ना, इक्वल माइनस में इन्फिनिटी से P। अगर इस पॉइंट P को आप तुम B मानते हो तो आप लिखोगे इन्फिनिटी से B। हमने P माना है इसलिए लिख रहे हैं हम इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, B। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के, डॉट dr वेक्टर। अगर ये डिस्टेंस r है तो हमने कहा इसके अगेंस्ट छोटे से काम के लिए dr लगाया। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब देखिए बस सिंपल ये वाली बात हमें मालूम है, हाँ आंसर आ जाएगा पोटेंशियल का। देखिए वी नो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी KQ/R², R कैप होती थी हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो पोटेंशियल है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल विभव एक अदिश राशि है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सदिश राशि होती है, ठीक। देखिए ये होता है KQ/R², इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इसे दिया 2। तो देखो इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखने पे देखो V कितना होगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से P, E वेक्टर, E कितना है, KQ/R², और ये क्या है, माइनस तो लगा ही दिया, इन्फिनिटी से P लगा दिया, R कैप, और ये कितना आया बच्चों, dr वेक्टर। यहां तक की बात की हमने कंप्लीट पहले। अब देखिए आपको पता है R कैप और dr वेक्टर, अगर इन दोनों को इस तरीके से लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, dr होती है, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए V = माइनस ऑफ इन्फिनिटी, अब देखो P है, ठीक है, P पॉइंट इस Q पॉइंट से कितना दूर है, R डिस्टेंस पे है, तो P को हम क्या बना सकते हैं, R के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन R के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब देखो KQ/R², इसको सीधा लिख दिया हमने क्या, dr,
नथिंग। अब तो बस इंटीग्रेशन करना है हमें इसका। देखिए इसे हटा देते हैं, तो ये बना v। यहां कॉमन ले लेते हैं v पे, किसको, k को, तो माइनस k, और q भी कांस्टेंट है, ले लिया कॉमन, इन्फिनिटी से r, 1 में r का स्क्वायर डी r। अब स्टूडेंट आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ 1 में r का स्क्वायर मालूम ही है कितना होता है, ठीक। तो देखिए 1 में r का स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं r की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो -2 + 1 -2 + 1, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली, KQ है ना, r की पावर -2 + 1 और -2 + 1, ये कितना आया, r से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए -2 + 1 कितना हो गया, r की पावर -1, लो v इज इक्वल -KQ -1 r से इन्फिनिटी। वापस -1 को बाहर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में, तो v इज इक्वल्स टू KQ और 1 में r इन्फिनिटी टू r। अब लिमिट रखेंगे, पहले r रखते हैं फिर इन्फिनिटी, तो कितना आएगा, KQ r रखी तो ये एज इट इज 1/r माइनस इन्फिनिटी रखी तो 1 में इनफाइनाइट। बच्चों 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0, तो ये क्या बना, v इज इक्वल्स टू KQ में r। क्लियर। तो हम लोगों ने देखा ये टॉपिक कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, KQ में r, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी आती थी, KQ/r² r कैप। ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी इसलिए यहाँ कैप लगाते थे, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये KQ/r एज इट इज, राइट। तो इसको लिखिए सबसे पहले, ये आपको समझ आ ही गया होगा स्टूडेंट्स, इसको लिख लीजिए एक बार। तो इसे कंप्लीट कीजिए।
सो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस टॉपिक को लिख लिया होगा। इसके बाद में ये हमारा पोटेंशियल क्लियर होता है। कल हम इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, राइट? इसको समझिए और ये कुछ टर्म्स को लर्न रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होता है, फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता था, राइट? तो इस तरीके से कुछ टर्म्स को हमें याद होनी चाहिए और बाकी हमारा टॉपिक हमें ये फाइंड आउट करना भी आना चाहिए, ठीक है? थैंक यू।